Hey guys, welcome back to the podcast. Today let's talk about the movie Toxic, a fairy tale for grown-ups, जिसका नया टीजर ड्रॉप हुआ है and it's a multi-starrer movie and ironically टीजर का टाइटल है Ladies and Ladies. लेकिन ये टीजर देख के सबका दिमाग सुन हो गया है and people are still trying to process that what were makers actually thinking. मतलब स्टैंडर्ड अल्फा मेल सिनेमा से हम थोड़ा आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, पर यहाँ तो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक ऑब्जेक्टिफिकेशन और एक्सट्रीम मेल टॉक्सिसिटी को कूल नियॉन एस्थेटिक बनाकर बेचा जा रहा है. एंड व्हाट्स शॉकिंग इज द sheer वेस्ट ऑफ अ मैसिव सुपर टैलेंटेड फीमेल ensemble कास्ट. नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिनी वसंत, इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस को लाकर उन्होंने क्या किया. Let's decode this disaster block by block, including the latest viral controversy surrounding Kiara Advani's scene. टीजर की शुरुआत होती है एक super pretentious warning से, and it was very cringe. I'll quote it. Kids stay away. Parents make sure your kids stay away. Like, ठीक है, we get it. It's edgy. और उसके तुरंत बाद we see a heavy, highly sensual car intimacy sequence and a beach shot where Yash and Kiara Advani's characters are lying together. अभी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखो, कियारा ने पहले भी बोल्ड रोल्स किए हैं, पर यहाँ पर कियारा का जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही ज्यादा सेक्सुअलाइज किया गया जस्ट टू क्रिएट दैट सेंसुअल अपील फॉर द अल्फा हीरो. बैकग्राउंड में एक पोएटिक वॉइस ओवर चल रहा है विच इज ऑल्सो वेरी क्रिंज. इट सेज लव मेक्स मॉन्स्टर्स ऑफ विमेन अ ब्यूटिफुल इल्यूजन. तो यहाँ पे सब टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है. विमेन आर बीइंग फ्रेम्ड एज मॉन्स्टर्स और डिसेप्टिव एलिमेंट्स व्हाइल द हीरो इज जस्ट डीलिंग विद देम. और इसी सीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर भी चल रही थी. इंटरनेट पर ऐसे रूमर्स हो रहे थे कि कियारा आडवाणी वाज एक्चुअली सुपर अनईजी आफ्टर वॉचिंग पार्ट्स ऑफ द फाइनल कट. रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि उन्होंने मेकर्स को कुछ एक्सट्रीम्स इंटीमेट सीन्स को टोन डाउन या पूरा कट करने के लिए बोला था. हालांकि कियारा ने ये सारे रूमर्स को शट डाउन किया. कियारा ने अपने साइड से कहा कि इट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, पर ऑडियंस का ये कहना है कि ये उनका अपना ही पीआर गिमिक था. पहले खुद रूमर्स को फैलाओ कि मूवी में बहुत एक्सट्रीम बोल्ड सीन्स है और कियारा अनईजी हो गई, फिर उससे रिफ्यूज करके हाईलाइट कर दो कि मूवी में क्या चलने वाला है. टारगेट ऑडियंस को पुल करने के लिए हाइपर सेक्सुअलिटी का सस्ता तरीका यूज किया जा रहा है. यहाँ से टॉक्सिसिटी पीक पर आती है. विजुअल्स में आपको दिखाएंगे नयनतारा राइडिंग अ बाइक, हुमा कुरैशी लुकिंग पावरफुल, तारा सुतारिया एक्टिंग लाइक अ बॉस लेडी इन अ बार एंड रुक्मनी होल्डिंग अ गन. बट गेस वॉट, थ्रू आउट द एंटायर टीजर एक भी फीमेल कैरेक्टर के पास एक सिंगल लाइन डायलॉग नहीं है. नॉट इवन वन. डायलॉग किसके पास है? ऑब्वियसली ये जो रॉकिंग स्टार है यश, उसके पास है. वो स्लीव्स रोल ऊपर करते हैं और स्क्रीन पर आकर उन सारी पावरफुल लुकिंग वुमेन को ह्यूमिलिएट करते हैं और अपना डायलॉग बोलते हैं कि लेडीज एंड लेडीज, डू यू वांट टू कम वन एट अ टाइम और ऑल टुगेदर. मतलब सीरियसली उन्होंने जो लेडीज है उनका पावरफुल फाइटर्स दिखाए ही इसलिए ताकि हीरो उन्हें अकेले पीट सके और अपनी मैस्कुलिनिटी प्रूव कर सके. इट इज हाईली रिग्रेसिव. एक तरफ आप प्रमोशन का नाम रखते हो लेडीज एंड लेडीज और पोस्टर पर उन्हें फीचर करते हो, और दूसरी तरफ उन्हें सिर्फ हीरो की सुपीरियरिटी दिखाने का जरिया बना देते हो. और अगर आपको लग रहा है कि बात वहीं पर खत्म हो गई है, तो टीजर के बिल्कुल एंड में एक वॉइस ओवर आता है जो लिटरली सारे लिमिट्स को क्रॉस कर देता है. नरेटर बोलती है कि बट हियर कम्स द प्लॉट ट्विस्ट, लेडीज डोंट फॉरगेट द प्रिडिक्टेबल स्पेक्टेकल ऑफ मेन एंड दे आर कॉक्स. आई मीन लाइक सीरियसली What are we even writing anymore? ये जो राइटर्स है ये एजी होने के चक्कर में एब्सोल्यूट क्रिंज पर उतर आए. दिस डायलॉग डायरेक्टली प्रमोट दैट क्लासिक मेल ईगो एंड टॉक्सिक लॉकर रूम टॉक, जहाँ पे सब लोग एक ही चीज पे फोकस करना चाहते हैं एंड दैट इज मेल एनाटॉमिकल प्राइड. आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो कि हीरो अकेले मल्टी फीमेल कम्बैटेंट से लड़ रहा है और बैकग्राउंड में ये लाइंस चल रही है. इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट आर्टिस्टिक, इट्स जस्ट फ्लैट आउट चीप एंड ऑडियंस इज एब्सोल्युटली नॉट हैविंग इट दिस टाइम. पब्लिक ने इस टीजर को बैडी कर दिया है और एक्स और एडिट पर तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है. पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, थ्रेड्स पे बातें हो रही है. एक यूजर ने गुस्से से लिखा कि दिस इज जस्ट sex deprived man's wet dream. It feels like a soft corn sprinkled with extreme violence. Can't even finish the trailer without getting cringed hard. एक और यूजर ने लिखा है कि मेकर्स आर रिलाइंग solely on adult scenes which will sell the movie, not on the content. ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने पूरी मूवी एक्स या फॉग डियो एड के सेटअप पर शूट कर दी है. दूसरे यूजर लिखते हैं कि माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आर थैंकफुल कि वो ये दिन देखने से पहले स्वर्गवासी हो गए हैं. एक्स पर तो लोग मेकर्स और डायरेक्टर गीतू मोहनदास दोनों को ब्लेम कर रहे हैं. एक वायरल पोस्ट में लिखा था WTF, toxic teaser is glorifying sexual abuse and exploitation of women. Dialogues like men's cock, etc. below the dignity. I am totally disgusted. How can a woman like Geetu Mohandas make shit like this? गीतू मोहनदास खुद एक औरत है और औरत होकर उन्होंने ऐसी डिग्रेडिंग मूवी बनाई है फॉर विमेन. एक और एक्स यूजर ने लिखा है कि द न्यूडिटी और सेक्सुअल लैंग्वेज isn't what bothers me, it's the presentation. There's a fine line between sensual and creepy and toxic makers don't seem to know the difference. 5 powerhouse actresses and they are reduced to glamorous props with 0 lines.
और यहाँ पे पता है फनी बात क्या है, जैसे ही पब्लिक ने इस पे कॉल आउट किया, मेकर्स अब उल्टा ऑडियंस को ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी फिल्म का तो नाम ही टॉक्सिक है, तो आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था। लाइक वाओ, क्या जस्टिफिकेशन है। इन सब के बीच यश का एक बहुत पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है। उन्होंने वीकेंड विद रमेश शो पर बोला था, आई वोंट डू एनी मूवी सीन्स दैट आई वुडंट फील कंफर्टेबल वॉचिंग विद माई पेरेंट्स। अब लोग उन्हें वही वीडियो पर टैग करके पूछ रहे हैं कि भैया अब क्या हुआ, क्या अब ये मैन एंड दियर कॉक्स वाले डायलॉग्स आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखोगे। आर यू सीइंग द आयरनी। अब आते हैं डायरेक्टर गीतू मोहनदास पर। शी इज द सेम वुमेन जिसने लायर्स डाइज एंड मूठो जैसी ब्रिलियंट, सेंसिटिव और क्रिटिकली अक्लेम्ड इंटरनेशनल सिनेमा बनाई है। अब वुमेन डायरेक्टर से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर फिल्म का नाम टॉक्सिक है तो शायद ये मेल टॉक्सिसिटी का एक डीप क्रिटिक होगी। हम सोच रहे थे कि टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का मतलब होगा कि कैसे सोसाइटी की सड़ी गली मैस्कुलिनिटी एक डार्क फेरी टेल की तरह बिहेव करती है, उसे एक्सपोज किया जाएगा। बट नो, गीतू मोहनदास हैज कम्प्लीटली सरेंडर टू द कमर्शियल मास हीरो प्रेशर। उन्होंने टॉक्सिक एंड द फेरी टेल शब्दों का मजाक ही बना दिया है। ये कोई डीप क्रिटिक नहीं है, ये तो वही पुरानी थकेली मेल ईगो ट्रिप है जिसने नियॉन लाइट्स और हाइपर स्टाइलाइज्ड एक्शन के पीछे छुपाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि मेकर्स बोल रहे हैं कि हमने तो फिल्म का नाम ही टॉक्सिक रखा है तो हमें कॉल आउट नहीं कर सकते। कॉलिंग द मूवी टॉक्सिक डजंट गिव यू अ फ्री पास टू ऑब्जेक्टिफाई 5 powerhouse actresses. A woman filmmaker giving validation to lines like men and their dash is a massive letdown for alternative cinema fans. Also अब बात करते हैं कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया के पोर्ट्रियल्स पे। कबीर सिंह के बाद से लग रहा था कि कियारा मूव्स पास्ट दैट सबमिसिव प्रीति इमेज। सत्य प्रेम की कथा में उन्होंने कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट हैंडल किया था, बट हियर ऐसे लग रहा है कि उन्हें वापस से उसी जोन में डाल दिया गया है जहां उनका काम सिर्फ स्क्रीन पर सेंसुअलिटी और विजुअल एस्थेटिक्स ऐड करना है। कार वाले सीक्वेंस में शी लुक्स एब्सोल्युटली ट्रैप्ड इन दैट मेल गेज एस्थेटिक। और तारा सुतारिया एक सीन में उन्हें बस काउंटर पर दिखाया गया है लुकिंग लाइक अ टोटल बॉस लेडी, बट कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो बस एक हाइपर ग्लैमरस प्रॉप है जो एक सस्ते डायलॉग सेटअप को कुशन दे रही है। तारा इज इनहेरेंटली ग्लैमरस, वी नो दैट, बट यूजिंग हर ओनली एज विजुअल बेट इन अ डार्क डिंगी नियॉन बार सेटिंग फील्स इनक्रेडिबली लेजी। मेकर्स ने दोनों को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तो दिखा दिया पर उनके टैलेंट को पूरा कॉर्नर कर दिया। यू हैव दिस ह्यूज नेम्स हु कैन कैरी फिल्म्स ऑन देयर शोल्डर्स और आप उन्हें सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस और सेंसुअल एनर्जी कैप्चर करने के लिए फ्रेम में रख रहे हो ताकि आप एक तरीके की ऑडियंस को पुल कर सको। इट्स द अल्टीमेट ग्लैमर ट्रैप वेयर सब्सटेंस इज सैक्रिफाइस्ड टू प्योर ऑब्जेक्टिफिकेशन। एंड यू नो व्हाट इज द सैडेस्ट पार्ट, ये सिर्फ एक ही मूवी नहीं है। डायनामिक देखो इंडियन सिनेमा का अभी, ये एक बहुत ही गंदा पैटर्न बनता जा रहा है। लेट्स कंपेयर इट विद संदीप रेड्डी वांगा's एनिमल एंड जूनियर एनटीआर का देवारा। पहले एनिमल की बात कर। एनिमल में रणवीर का कैरेक्टर रणविजय टॉक्सिक था, राइट। वहाँ तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर जोया और रश्मिका का कैरेक्टर गीतांजलि, दोनों को एक्सट्रीम अल्फा मेल डोमिनेंस झेलना पड़ा। जोया के कैरेक्टर को जिस तरह इवेल्युएट किया गया था स्क्रीन पर, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन था, पर एनिमल ने कम से कम ओपन होकर बोला कि हमारा हीरो पागल है, मेंटली अनस्टेबल है। यहाँ टॉक्सिक में क्या हो रहा है, यश के टॉक्सिक ट्रेड को ग्लोरीफाइंग बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टाइलिश स्लो मोशन शॉट के साथ एक सुपर हीरो फीचर की तरह ग्लोरीफाई किया जा रहा है, एंड दैट इज प्रॉब्लमैटिक। एंड दूसरी तरफ मूवी देवारा एंड पेड्डी को देखो। देवारा में जानवी कपूर का कैरेक्टर थंगम था। जानवी कपूर जैसी ए लिस्टर एक्ट्रेस को पूरे फिल्म में क्या काम दिया गया, सिर्फ गानों में डांस करना, हीरो की तारीफ करना और ऐसी पोजीशंस में पोज करना जो प्योरली मेल गेज को अपील करे। उनका पूरा कैरेक्टर आर्क ही था हीरो की चाहत। देवारा में जानवी को ऑब्जेक्टिफाई किया गया कमर्शियल रीच बढ़ाने के लिए, और पेड्डी में भी एग्जैक्टली वही हुआ। और अभी ये सेम चीज टॉक्सिक में कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया के साथ भी रिपीट हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि देवारा गांव की मिट्टी वाले सेटअप में था और टॉक्सिक पॉश नियॉन सिटी और लेदर जैकेट्स वाले सेटअप में है। सस्ता माल महंगा पैकेट में, कंटेंट वही पुराना रिग्रेसिव सोच वाला है। और ये सब के चलते एक जेन्युइन सवाल दिमाग में आता है कि इतनी बड़ी सक्सेसफुल और एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस लाइक नयनतारा, कियारा, जानवी, तारा, ये लोग ऐसे रोल्स के लिए हाँ ही क्यों बोलती है। इन्हें पैसे की कमी नहीं है, ना ही फेम की, तो फिर क्यों। अभी इसके पीछे 2 बड़े रीजंस है और दोनों ही बहुत ही डिस्टर्बिंग है। आजकल हर बड़ा स्टार और हर बड़ी एक्ट्रेस पैन इंडिया हिट के पीछे भाग रही है। इन्हें पता है कि कंटेंट ड्राइवन सिनेमा चाहे जितना भी अच्छा हो, 500 करोड़ या 1000 करोड़ का क्लब सिर्फ और सिर्फ ऐसी मास एक्शन हैवी अल्फा मेल मूवीज ही टच कर सकती है। सो जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल बॉक्स ऑफिस रन, ये एक्ट्रेसेस अपने पूरे स्क्रीन टाइम और कैरेक्टर सब्सटेंस का सेक्रीफाइस कर देती है। और दूसरा रीजन है फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड कोर फैन बेसेस। अगर आप मास हीरो मूवीज को रिफ्यूज करोगे तो आप उस मैसिव मास ऑडियंस की नजर से गायब हो जाओगे। कियारा हो या जानवी, उन्हें लगता है कि ऐसी बड़ी रीजनल कोलैप्स को मना किया तो स्पेस कोई और ले लेगा। बट माई क्वेश्चन इज एट व्हाट कॉस्ट।
आप इंडस्ट्री के सबसे बड़े मेल सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन स्पेस तो शेयर कर लेते हो, पर बदले में आपका खुद का कैरेक्टर एक शोपीस बनकर रह जाता है। अगर कबीर सिंह, एनिमल, देवारा और अब टॉक्सिक जैसी फिल्मों पर टॉप टियर एक्ट्रेसेस बिना किसी प्रोटेस्ट के ऐसे रोल्स एक्सेप्ट करती रहेगी, तो इंडस्ट्री के छोटे और यंग राइटिंग टैलेंट्स को क्या मैसेज जा रहा है? यही ना कि स्क्रिप्ट में लड़कियों को बस ग्लैमरस करो, ऑब्जेक्टिफाई करो, बड़ी एक्ट्रेसेस तो बिना लाइंस के भी हाँ बोल देगी। दिस नीड्स टू स्टॉप। स्टार्स नीड्स टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देयर ओन टैलेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट चेजिंग द नंबर्स। स्टैंडर्ड कमर्शियल मूवीज में मासेस एलिमेंट्स या बोल्ड सीन्स होना गलत नहीं है, पर जब आप इतनी बड़ी फीमेल स्टार कास्ट को कास्ट करते हो और एंड रिजल्ट में वही घिसी पीटी एनिमल या देवारा वाली ऑब्जेक्टिफिकेशन और अल्फा मेल डोमिनेंस सर्व करते हो, तो क्रिटिसाइज करना तो बनता ही है। दिस टीजर इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ टू रूइन अ मल्टी स्टारर अपॉर्चुनिटी बाय मेकिंग इट एंटायरली ईगोसेंट्रिक। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस टीजर पर, गीतू मोहन दास के शॉकिंग डायरेक्शन शिफ्ट और हमारी टॉप एक्ट्रेसेस के इस चॉइसेस पर? क्या आपको लगता है कि ये मूवी एनिमल से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।